पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक सेशल्स दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेशल्स की संसद को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत और सेशल्स के 20 दशकों पुराने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दोनों देशों की मजबूत मित्रता और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक माना जा रहा है। भारत सेशल्स रणनीतिक साझेदारी और मजबूत समुद्री सुरक्षा पर बड़ा जोर। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला लिया है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीति को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। माना जा रहा है कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति और मजबूत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वीरता पुरस्कार करेंगी प्रदान। देश के वीर जवानों के सम्मान का दिन आज राष्ट्रपति भवन में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में सेना, वायुसेना और नौसेना के बहादुर जवानों एवं अधिकारियों को वीरता पदक प्रदान करेंगी। समारोह में कई सैन्य अधिकारी और गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित करने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचेंगे। वे विजन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां युवाओं, रोजगार, शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में बड़ा राहत अभियान चलाया है। खराब मौसम के बीच संकट में फंसे एक मालवाहक जहाज को सुरक्षित बचा लिया गया। समय रहते चलाए गए इस अभियान से जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान सुरक्षित बचाई जा सकी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की बमबारी, 34 लोगों की मौत। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। असम और सिक्किम में बारिश का कहर, पुल बहा, भूस्खलन जारी। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। असम के धेमाजी जिले में केमी नदी पर बना करीब 300 मीटर लंबा लोहे का पुल तेज बहाव में बह गया। वहीं सिक्किम में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन और पुल क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली से वाराणसी सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट में बुलेट ट्रेन परियोजना पर बड़ा अपडेट। देश की हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने जानकारी दी है कि प्रस्तावित दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 1 घंटा 40 मिनट रह जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए विदेश मंत्रालय की नई एडवाइजरी जारी। कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। नेपाल में चीनी वीजा मिलने में देरी के कारण कई यात्री फंस गए हैं। इसे देखते हुए विदेश मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। लखनऊ के पत्रकारपुरम में फायरिंग, रेस्टोरेंट कर्मचारी को लगी गोली। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित पत्रकारपुरम इलाके में देर रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। 2 गुटों के बीच विवाद हिंसक हो गया और पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी हुई। घटना में एक रेस्टोरेंट के कुक को गोली लगी है। आरोपी फरार है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। यूपी में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून के और सक्रिय होने का अनुमान लगाया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, कई अहम सबूत मिले। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच एजेंसियों ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर नकदी, जेवर और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर भी कई नए खुलासे होने की बात सामने आ रही है। दुनिया भर से मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। जापान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, हालांकि सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। वहीं यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ईरान अमेरिका तनाव कम होने के संकेत, हमले रोकने पर सहमति की खबर। मध्य पूर्व से राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच हमले रोकने को लेकर सहमति बनने की खबरें हैं। हालांकि क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और हालात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वैश्विक घटनाक्रम पर भारतीय शेयर बाजार की नजर। अब बात अर्थव्यवस्था की। भारतीय शेयर बाजार की नजर वैश्विक घटनाक्रम पर बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों और पश्चिम एशिया के हालात का असर बाजार, रुपये और बॉन्ड बाजार पर देखने को मिल सकता है।
असम नौकरी घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। असम में कथित नौकरी घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईडी ने जांच के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं और आगे भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ईरान ने बहरीन को दी चेतावनी, मध्य पूर्व में बड़ी चिंता। मध्य पूर्व में तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने बहरीन को चेतावनी जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और कूटनीतिक प्रयास जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम की हार, महिला टीम भी विश्व कप से बाहर। अब खेल जगत की खबरें। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला भी हार गई और इसी के साथ टीम इंडिया 2-0 से श्रृंखला गंवा बैठी। वहीं आईसीसी महिला T20 विश्व कप में भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हॉकी में भारत की शानदार जीत, फीफा विश्व कप में कनाडा का दमदार प्रदर्शन। खेल जगत से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। वहीं फीफा विश्व कप में कनाडा के दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत हासिल की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज।